हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस विद्वान ने नहीं दिया है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है बाइगोस्की, ऑप्शन सी है ब्रूनर एंड ऑप्शन डी है पाउलॉ। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाउलॉ ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं दिया है। बाकी जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, बाइगोस्की ने भी दिया है और ब्रूनर ने भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? ऑप्शन ए है समस्या समाधान का, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक अन्वेषण का, ऑप्शन सी है व्यवहारवाद का या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई बच्चा जो है अपनी समस्या का समाधान स्वयं करता है तो उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण का गुण विकसित हो जाता है, यानी कि वो अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद ही ढूंढने लगता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अन्वेषण का गुण उसमें विकसित हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है एरिक्सन, ऑप्शन डी है हल। तो आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर्त चिंतन ब्रूनर के अधिगम के किस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है संकेतात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले ये जान जाइए कि ब्रूनर ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 3 अवस्थाएं बताई थी। पहला उन्होंने बताया था क्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं अधिनियम अवस्था। ठीक है, अधिनियम अवस्था भी कहा जाता है, जो कितने से कितने वर्ष तक था? 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बताया था प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि प्रतिबिंबात्मक कह लीजिए या फिर मूर्त अवस्था भी इसे कहा जाता है, जो 2 से 7 वर्ष तक के बालकों के लिए था। और तीसरा था संकेतात्मक अवस्था, जो 7 से 15 साल के बच्चों के लिए था। तो इन्होंने टोटल 3 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से पहला जो क्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा जो है चूँकि वो 0 से 2 साल तक के लिए है, यानी कि उसमें बालक जो है अपने संवेदों के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को समझता है। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था में क्या है कि इसमें जो है बालक जो है मूर्त रूप से चीज़ों को समझता है। और संकेतात्मक जो है वो उसमें अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन किस में आएगा? संकेतात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जे.एस. ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये आपका राइट आंसर जाएगा अमेरिका के। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जीन पियाजे, आपने पढ़ा होगा कि पियाजे जो हैं वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। उसी प्रकार ब्रूनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिएगा। और आप जो भी पढ़ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी इज राइट, चिंतन। देखिए संज्ञानात्मक में क्या होता है? चिंतन करना, बोध करना, निर्माण करना, या जो है सोचना, तर्क करना, यही सारी चीज़ें तो आती हैं संज्ञानात्मक में। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा आपका सी के साथ, चिंतन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 3 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो मैंने आपको बताया था कि ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्थाएं। तो जाहिर सी बात है आंसर कहाँ जाएगा? डी के साथ, ब्रूनर इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो जे.एस. ब्रूनर की संरचनात्मक सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है अन्वेषण सिद्धांत। ठीक है, इनके संरचनात्मक सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? अन्वेषण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए हैं? तो ऑप्शन होगा आपका बी, संज्ञानात्मकवादी। क्वेश्चन एक बार और समझिए, अधिगम के संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट का निर्माण और समस्या समाधान जैसे घटक का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ है? यानी कि संज्ञानात्मकवादी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया है? मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी, वो कौन कौन सी थी? एक क्रियात्मक अवस्था थी या फिर उसे कहते हैं अधिनियम अवस्था, और दूसरा था मूर्त अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरा मैंने बताया था प्रतीकात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, तो आप फटाफट से आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर जाएगा सी के साथ, अधिनियम। ये उन्होंने बताया था, मूर्त भी बताया था, संकेतात्मक भी बताया था, लेकिन उन्होंने पराधीनता जैसी कोई अवस्था नहीं बताई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है? तो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान जो है वो जेरोम ब्रूनर ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताइए। तो आपको अभी मैंने कई बार डिस्कस किया है कि इन्होंने 3 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत जीन पियाजे को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो जेरोम ब्रूनर ने जो है अपना सिद्धांत जीन पियाजे को आधार बनाकर प्रस्तुत किया। आप देखेंगे तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और आप ब्रूनर को देखेंगे तो इन्होंने बस 3 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन इन दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, दोनों की थ्योरीज सेम है। तो इन्होंने जो है सबसे पहले, हालांकि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने व्यापक रूप में जो है व्यापक स्तर पे संज्ञानात्मक विकास पे अध्ययन किया है। ठीक है, बालकों के। उसके बाद जो है जेरोम ब्रूनर ने जो है उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर अपना सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है? यानी कि जो ब्रूनर का सिद्धांत है, जो इन्होंने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसका शिक्षा में क्या यूज़ है, क्या उपयोगिता है? ऑप्शन ए है बालक के जीवन से जोड़कर शिक्षण कराना चाहिए। जी बिल्कुल, कोई भी आप अगर टीचिंग करा रहे हैं तो वो बालक के अगर लाइफ से रिलेटेड हो तो बच्चा ईजिली उस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है, दूसरा है कि बालक को कक्षा में क्रियाशील तत्पर रखना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, अगर बच्चा एक्टिव ही नहीं रहेगा कक्षा में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, और एक्टिव रहेगा तो जितना से जितना अधिक हो सके वो सीखेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक चिंतन की तुलना में आकस्मिक विचारों को महत्व देना। तो ये भी राइट है, तो यानी कि ऑप्शन जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है कि जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी बताई थी? तो मैंने आपको बताया है कि पहली अवस्था उनकी थी क्रिया निर्माण की, या आप कह सकते हैं कि अधिनियम की। ठीक है, पहला क्या था? अधिनियम की अवस्था, जो जिसमें जो है 0 से 2 वर्ष तक के लिए था, और दूसरा उन्होंने बताया था प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कितने से कितने वर्ष तक के लिए था? 2 से 7 वर्ष तक के लिए था, और एक था प्रतीकात्मक, जो कि 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। ठीक है, आई बात समझ में? तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्रिया निर्माण अवस्था जो है ब्रूनर की पहली अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।